स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 2026 की। जी हाँ, नया साल आने वाला है और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि सबके लिए ये साल बहुत अच्छा रहे। और यहाँ हम बात करने जा रहे हैं 2026 मेष राशि के लिए। और देखिए, वीडियो खास इसलिए है क्योंकि इसमें हम सिर्फ बताएंगे आपको लाभदायक भविष्यवाणियां, यानी जितनी भी पॉजिटिव प्रेडिक्शंस हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। यानी यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। पूरे ही साल में जितना भी कुछ अच्छा होने वाला है, जितने भी मेन ग्रह यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, उन सबकी 10 भविष्यवाणी पूरे साल में क्या खास होगा। जैसे गुरु उच्च के होंगे, गुरु अतिचारी होंगे, नवम पंचम योग बनेगा, राहु केतु का परिवर्तन होगा, मंगल भी यहाँ पर स्वराशि रहेंगे, स्वग्रही होंगे और इसके साथ साथ मंगल भी उच्च के होंगे। राहु का क्या प्रभाव रहेगा और पूरे ही साल में कितना पॉजिटिव आपके साथ हो सकता है, यानी उन डेट्स को हमने यहाँ भी लिखा हुआ है। और ये सारी ही डेट्स आपको याद रखनी है, जिससे आपको याद रहे, इसलिए हमने यहाँ दी हुई हैं। देखिए, ये जो साल है बहुत खास है। और 10 भविष्यवाणी हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 2026 यानी अगर हम 2+2+6 का टोटल करते हैं तो 10 नंबर आता है। हालांकि ये टोटल 1 होता है, सूर्य का नंबर है, इसलिए यहाँ पर हमने आपके लिए इस साल के लिए 10 मुख्य भविष्यवाणी ली है। और यहाँ इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि के लिए, मेष राशि और मेष लगन के लिए। यानी आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें आप देखें कि आपका चंद्रमा कहाँ प्लेस्ड है। अगर जहां भी आपका चंद्रमा प्लेस्ड है वहां नंबर 1 लिखा हुआ है तो आपकी जो राशि है वो मेष हो गई। और आपका जो फर्स्ट हाउस होता है यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है तो आपकी जो लगन है वो मेष है। देखिए, 1 जनवरी 2026 से लेकर बात करेंगे हम 2026 31 दिसंबर तक। और यहाँ मेष राशि के लिए साल बहुत बहुत शुभ रहने वाला है। सूर्य का साल है और आपके जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, और मंगल और सूर्य दोनों ही फायर एलिमेंट हैं, तो दोनों का यहाँ पर बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहने वाली है। और साल के शुरू की बात अगर मैं करूं, पहले ही दिन की, 1 जनवरी की, 1 जनवरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं। हालांकि देखिए, आपकी 7.5 भी चल रही है, शनि आपके 12th हाउस में यहाँ पर चल रहे हैं। जब भी शनि अपने से लास्ट घर में या पहले घर में होते हैं तो 7.5 होती है, तो आपकी शनि की 7.5 चल रही है। चंद्रमा की स्थिति शुरू में वृषभ में यहाँ पर रहने वाली है और तीसरे घर में आपके गुरु चल रहे हैं वक्री होके, हालांकि गुरु रहने वाले हैं। और इसके बाद पंचम में केतु विराजमान है। लेकिन जैसा मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि पहली शुभ भविष्यवाणी जो आपको लाभ पहुंचाने वाली है, पहली सकारात्मक भविष्यवाणी जो पहले ही दिन 1 जनवरी को ही आपका भाग्य बदल देगी, वो ये है कि आपके नवम भाव में 1 जनवरी को ही यहाँ पर 4 ग्रह रहने वाले हैं। यानी आपके जो खुद के लॉर्ड हैं मंगल, वो रहेंगे आपके नवम भाव में। इसके साथ ही जो त्रिकोण के लॉर्ड हैं सूर्य, वो भी आपके त्रिकोण में नवम भाव में रहेंगे। इसके साथ यहाँ पर अगर हम बात करें, जो धन के देवता हैं, धन बरसाने वाले हैं और आपके वैवाहिक जीवन, आपके संबंधों को अच्छा करने वाले हैं शुक्र। अगर हम उनकी भी स्थिति देखें तो शुक्र भी यहाँ आपके भाग्य में विराजमान है। तो धनेश का भाग्य में होना, त्रिकोण के स्वामी का भाग्य में होना और लग्नेश का खुद का भाग्य में होना, और इनके साथ साथ अगर यहाँ बात करें तो पराक्रम के स्वामी भी आपके भाग्य में विराजमान है। तो आपका जो भाग्य का घर है नवम भाव, सभी के लिए वो होता है, लेकिन मेष राशि के लिए हम काल पुरुष की कुंडली से ही तुलना कर सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली भी होती है। तो जो आपका नवम भाव है ये पूरी तरीके से 1 जनवरी को ही यहाँ पर एक्टिव रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका पहले ही दिन से मान के चलें कि भाग्य खुलने वाला है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप खुद भी समझ सकते हैं कि नवम भाव में 4 ग्रहों का इकट्ठे होना, लग्नेश का होना, सूर्य का होना, त्रिकोण के स्वामी का होना, और सबसे बड़ी बात है मंगल शुक्र सूर्य बुध का साथ साथ होना। यहाँ पर बुध आदित्य योग आपके बन रहा है जो एक प्रबल राजयोग है और वो भी भाग्य में बन रहा है। तो पहली ही राशि, पहली ही सकारात्मक आपके लिए प्रिडिक्शन कि भाग्य इस साल आपका पूरा पूरा साथ देगा, भाग्य बलवान होगा यहाँ पर मेष राशि का।
और देखिए आपके लग्नेश मंगल जब गुरु के घर में यहाँ पर विराजमान है, तो गुरु के घर में सूर्य का होना, गुरु के घर में मंगल का होना यहाँ आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहने वाला है। यानी कोई भी, जैसे आपने देखा है कि ये जो 2025 रहा, हालांकि अभी भी चल रहा है, हम आपको पहले ही भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये जो साल रहा है ये मंगल का ही साल रहा है, आपके खुद के लॉर्ड का साल रहा है, लेकिन इसने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मानसिक तनाव दिया है। शनि की 7.5 भी आपकी चला जो है स्टार्ट हुई है, रिश्तों में थोड़ी सी खटास रही है और अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस बार पीड़ित रहे लोग, कईयों के एक्सीडेंट्स हुए हैं, आगजनी हुई है और रिश्तों में भी डिफरेंसेस आए हैं। लेकिन जो आने वाला साल है ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और अगर हम जनवरी के महीने की बात करें तो लगभग आधा जनवरी, लगभग 14-15 तारीख तक ग्रहों की स्थिति यही रहेगी। देखिए इसमें सबसे अच्छा ये है कि भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। और दूसरी चीज ये है कि लग्नेश आपके यहाँ होने के कारण अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, देखिए जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जब ये साल स्टार्ट होगा तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि लग्नेश का राशि स्वामी मंगल का आपके भाग्य में होना, जैसा हम बताते हैं कि केंद्र के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी अगर केंद्र और त्रिकोण में ही है तो बहुत लाभदायक रहते हैं, और अगर केंद्र या त्रिकोण के स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें में आ जाते हैं तो थोड़ा सा नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी नजर आ रही है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नजर आ रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पर 7.5 आपकी जरूर है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि पॉजिटिव क्या होने वाला है। तो सूर्य और मंगल आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर रखेंगे, आपको मजबूत रखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बना के रखेंगे, आपके ऑरा को स्ट्रांग रखेंगे और काफी एक्टिव, एनर्जेटिक आप फील करने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा संयोग यहाँ पर बना हुआ है। इसके साथ हम देखेंगे यहाँ पर जो शुक्र हैं आपके धन भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ आपके लॉर्ड हैं वो सप्तम के, तो यानी धनेश का और सप्तम शुक्र का भी आपके भाग्य में होना, यहाँ पर जिन लोगों का व्यवहार नहीं हो रहा था, वैवाहिक जीवन के लिए परेशान थे, कोई ना कोई डिफरेंसेस बने हुए थे, तो यहाँ पर आपके खुद के लॉर्ड यानी मंगल और सप्तम के स्वामी यानी आपके स्पाउस के लॉर्ड शुक्र दोनों यहाँ पर भाग्य में साथ विराजमान है। तो ये विवाह के लिए भी बहुत अच्छे एक योग बनाते हैं, और दोनों का भाग्य में साथ बैठना यानी सडन आपकी मैरिड लाइफ में या तो कोई ना कोई शुभ परिणाम आने वाला है, शुभ चेंजेस आने वाले हैं, या जिन लोगों का विवाह हुआ ही नहीं है उनके लिए यहाँ विवाह के प्रबल योग बनेंगे। यानी मंगल और शुक्र की जो युति होती है, ये साथ बैठना पारस्परिक संबंधों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो विवाह के यहाँ योग बनने वाले हैं। और इसके अलावा जिनका विवाह हो चुका है, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस चल रहे थे, परेशानियां चल रही थी, उनके भी यहाँ पर जो डिफरेंसेस है दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी। तो ये एक बहुत अच्छा योग है। अगर किसी भी रूप में आपकी लव लाइफ में कोई दिक्कत चल रही थी, जैसा हमने बताया कि त्रिकोण के जो स्वामी है यानी सूर्य, वो भी आपके दूसरे त्रिकोण में बैठे हुए हैं, यानी मंगल का सूर्य के साथ में बैठना और आपकी लव लाइफ के लॉर्ड का सूर्य के साथ बैठना यहाँ पर आपके रिश्तों में मधुरता लेकर आएगा, और आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लवर हैं, फ्रेंड हैं, वो आपके लिए भाग्यशाली भी रहने वाले हैं। तो साल की शुरुआत बहुत धमाकेदार रहने वाली है, रिश्तों के हिसाब से भी और भाग्य के हिसाब से भी। जो और नवम भाव जो होता है ये पूरी तरीके से भाग्य का भाव है। ये ऐसा भाव है जो आपको कहीं ना कहीं अपने पुराने जन्मों के कर्मों का हिसाब भी देता है शुभ रूप में। तो यहाँ पर आपको अपने प्रारब्ध का फल भी मिलेगा और यहाँ पर आपकी जो स्थितियां हैं बहुत बेहतर रहेंगी। इसके साथ एक और प्रबल राजयोग बुध आदित्य योग भी पहले ही दिन 1 जनवरी को ही आपकी कुंडली में बना हुआ है, आपकी गोचर कुंडली में बना हुआ है। ये हम गोचर के आधार पर बनाते हैं कि 1 जनवरी को ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, तो वो स्थिति भी यहाँ आपके लिए बहुत बेहतर है। यानी कोई भी सरकारी काम अगर आपके अटक रहे थे, लंबे समय से जो सूर्य हैं पीछे नीच के भी चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर सूर्य आपके भाग्य में बैठे हैं, एक त्रिकोण का लॉर्ड दूसरे त्रिकोण में बैठा है, तो वो स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो सरकारी महकमे से आपको लाभ हो सकता है, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, यश वैभव बढ़ सकता है। तो यहाँ पर अगर किसी का प्रमोशन नहीं हुआ है तो जनवरी के जो शुरू के
15 दिन है, ये भाग्य आपका साथ देगा। साथ ही साथ आपको यश मिल सकता है, प्रमोशंस हो सकते हैं और यहाँ पर आपकी यात्राएं भी संभव हैं। तो ये स्थिति जैसा आपने बताया 1 जनवरी भाग्यवान बनेंगे, तो इसे आप नोट कर लें। और एंड में हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे कि इस पूरे साल में आपको क्या रेमेडी करनी है। हालांकि देखिए ये जो वीडियो हम बनाया है हमने, ये यहाँ पर 10 लाभदायक सकारात्मक भविष्यवाणी बता रहे हैं। हालांकि पूरे साल का लेखा जोखा कि अच्छा क्या रहेगा बुरा क्या रहेगा, एनुअल प्रेडिक्शन अभी आने वाले समय में हम वो वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस पूरे समय को आपको भुनाना है और पॉजिटिव रहना है। तो यहाँ पर ये स्थिति अच्छी है। और देखिए एक और चीज मैं सोचती हूँ कि जब भी किसी भी चीज की हम नई शुरुआत करें तो वो बहुत पॉजिटिव नोच में करनी चाहिए, सकारात्मक नोच में करनी चाहिए। और इस साल का जो नंबर है वो 1 है, सूर्य का नंबर है, तो ये वैसे ही मंगल के मित्र है, तो आपके लिए ये समय बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये आपकी पहली भविष्यवाणी है। दूसरी भविष्यवाणी, दूसरी सकारात्मक भविष्यवाणी, पॉजिटिव प्रेडिक्शन अगर हम देखें, लाभदायक प्रेडिक्शन आपके लिए, तो 16 जनवरी को जो मंगल है, देखिए हमने बताया कि मंगल अभी आपके भाग्य में चल रहे हैं। 16 जनवरी को मंगल आपके लग्नेश भाग्य से निकलकर और प्रवेश कर जाएंगे आपके 10th हाउस में। और यहाँ पर जो मंगल होते हैं, जब भी मंगल 10th में यानी मकर में प्रवेश करते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। तो आप स्वयं भी समझ सकते हैं कि लग्नेश का उच्च का होना आपके लिए कितना ज्यादा लाभदायक है। तो 16 जनवरी को मंगल उच्च के हो जाएंगे और आपके कर्म क्षेत्र में उच्च के होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना लाभ आपको दिलाएंगे। यानी अगर आप किसी भी रूप में किसी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 16-17 के बाद यहाँ से सूर्य भी बदलेंगे और सूर्य मंगल साथ चलेंगे और सूर्य और मंगल यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, यानी उन्हें एक एक्स्ट्रा बल यहाँ पर मिलता है और दोनों ही प्लैनेट्स आपको राजकीय सम्मान दिला सकते हैं। अगर किसी भी रूप में आप गवर्नमेंट में काम करते हैं या किसी ऐसी प्रोफाइल में ऐसी कोई प्रोफाइल है आपका जो गवर्नमेंट से एसोसिएशन है, या आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं, या आप किसी पॉलिटिशियन के साथ हैं या पॉलिटिक्स में हैं, तो यहाँ पर बहुत प्रबल संभावना है कि आपको मान सम्मान मिल सकता है। अगर आपके अप्रेजल्स ड्यू थे और किसी भी तरीके के आपके प्रमोशन ड्यू थे, तो ये वो समय है 16 जनवरी का जो मंगल आपको यहाँ पर लाभ पहुंचाएंगे। देखिए अगर इसके अतिरिक्त मंगल आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे, अगर यहाँ पर किसी भी रूप में मंगल सूर्य रहते हैं और आपके अपने बॉसेस से नहीं बनती है, तो 16 जनवरी के बाद बॉसेस आपकी सुनने भी वाले हैं, आपके सपोर्ट में भी रहेंगे। आपके फादर हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके मेंटोर्स हैं, वो सब आपको सपोर्ट भी करेंगे और यहाँ पर आपको लाभ भी पहुंचाएंगे। इसके साथ मंगल यहाँ पर बैठ के देखिए दृष्टि देंगे, जो उनकी सप्तम दृष्टि होगी वो आपके चतुर्थ भाव पर होगी, सुख भाव पर होगी। तो मंगल की जो दृष्टि है जो आपके सुख भाव में देखेगी, ये जो स्थान होता है ये आपका कंफर्ट जोन होता है, ये प्रॉपर्टी का भी स्थान है, आपके घर का स्थान है, आपके सुख वाहन का स्थान है। तो उच्च के मंगल जब आपके चौथे घर को देखेंगे 16 जनवरी को, तो ये आपके जीवन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड सुख दिलवाने वाले होंगे। यानी अगर आप प्लानिंग कर रहे थे पिछले साल से कि हमें कोई नया घर लेना है, बंगला लेना है, या अगर आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा था, तो यहाँ पर आपको उससे भी लाभ होने वाला है। यानी प्रॉपर्टी का सुख तो यहाँ पे मेष राशि के लिए पूरा पूरा नजर आ रहा है। आप हमें कमेंट करके भी बताएं, लंबे समय से जो प्रॉपर्टी नहीं लेना मतलब कोशिश कर रहे थे, ले नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, प्रॉपर्टी लेंगे। और ऑलरेडी प्रॉपर्टी है तो कुछ नए योग यहाँ पर बन रहे हैं, आप उसमें हो सकता है रेनोवेशन कराएं, या फ्लैट में रहते हैं तो किसी बंगले या बड़े घर में जाए। ऐसे प्रबल योग यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि उच्च के मंगल दृष्टि देंगे आपके सुख भाव पर। और इसके साथ साथ अगर वाहन लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, तो भी यहाँ पर पूरे पूरे योग बने हुए हैं। देखिए उच्च के मंगल जब आपके चलेंगे तो जो आपके भाई या भाई तुल्य लोग हैं वो भी यहाँ पर आपके सपोर्ट में रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि संबंध खराब हो जाते हैं, लेकिन 16 जनवरी से आपको यहाँ पर आपके भाइयों का सपोर्ट मिलेगा और मंगल सूर्य यहाँ पर साथ चल के आपको सरकारी महकमे से भी फायदा कराएंगे। इसके अलावा देखिए अभी हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर की क्या रेट है, तो मंगल
और सूर्य की जो स्थिति है, देखिए मंगल यहाँ पर कहीं ना कहीं मेटल से भी रिलेटेड आपको फायदा करा सकते हैं। यानी अगर आप सोने चांदी में निवेश करते हैं, सोने चांदी का आपका काम है, तो वहां भी आपको लाभ हो सकते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, आर्मी में है, पुलिस में है, तो ये मंगल आपको प्रमोशन दिलाएंगे और लाभ की पूरी पूरी स्थिति बनी हुई है। तो ये दूसरी आपके लिए एक सकारात्मक भविष्यवाणी। यहाँ आप निश्चिंत रहें। तो जनवरी का महीना आपके लिए बहुत बहुत प्रोफेशनल लाइफ के लिए और सुख सुविधाओं के लिए और भाग्य के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तीसरी यहाँ पर हम भविष्यवाणी की बात करेंगे मेष राशि और मेष लगन के लिए क्या लाभदायक रहने वाली है। देखिए 11 मार्च को अगर हम देखें तो गुरु जो वक्रीय चल रहे थे, हमने आपको पहले वीडियो में बताया भी था, आपके मिथुन राशि यानी तीसरे भाव में पराक्रम में गुरु वक्रीय होके चल रहे थे और गुरु हो जाएंगे डायरेक्ट। यानी जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, जो आपके भाग्येश हैं और आपके 12th हाउस विदेशों के या खर्चों के जो लॉर्ड हैं, वो यहाँ वक्रीय से मार्गी हो जाएंगे। देखिए जब वक्रीय होके कोई भी प्लैनेट बहुत कुछ देता है, बली होता है, तो आप समझ सकते हैं कि मार्गी जब आपके भाग्य के स्वामी मार्गी हो जाएंगे, जो आपके राशि स्वामी के भी मित्र हैं, तो यहाँ पर आपके जो गुरु है सीधे भाग्य को देखेंगे, यानी अपने ही घर को देखेंगे। तो मेष राशि मेष लगन के लिए 11 मार्च से उनके भाग्येश जो हैं बली होंगे, पॉजिटिव होंगे और ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। देखिए गुरु की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो अपने ही घर को देखेंगे, तो यहाँ पर आपका भाग्य बढ़ने वाला है, भाग्य आपका साथ देगा। साथ ही साथ 11 मार्च से गुरु की जो पंचम दृष्टि रहेगी, मार्गी दृष्टि, डायरेक्ट दृष्टि, वो आपके 7th हाउस पर भी रहेगी। यानी किसी के वैवाहिक जीवन में अगर किसी तरीके की परेशानी चल रही है तो वो दूर होगी, या जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके प्रबल योग बनेंगे 11 मार्च के बाद, आप ये देख लीजिएगा। यानी लंबे समय से मेष राशि वाले, मेष लगन वाले परेशान थे तो उनके शादी के योग बनेंगे। और साथ ही साथ गुरु की नवम दृष्टि रहेगी आपके डिजायर हाउस पे, आपके लाभ भाव पे। तो यहाँ पर आपकी जो कामनाएं हैं, कुछ भी आप चाहते थे अपनी इनकम को लेके, अपने पार्टनर को लेके, अपने हेल्थ को लेके, वो सब डिजायर हाउस पे, लाभ भाव पर जो काम भाव होता है, उपचय भाव है ये, और यहाँ से गुरु की जब दृष्टि जाएगी तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा करने वाला समय रहेगा और बहुत बहुत अच्छा आपका ये समय रहने वाला है। तो ये भी एक तीसरा पॉजिटिव प्रेडिक्शन है कि गुरु मार्गी होके आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और भाग्य को भी बलवान करेंगे। अगर फोर्थ जो स्थिति है हम देखते हैं, देखिए 11 मई को जो आपके खुद के लॉर्ड हैं मंगल, वो स्वराशि यानी अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का यहाँ प्रवेश होगा 11 मई को और मंगल स्वराशि हो जाएंगे। यानी ये कितनी बड़ी बात है कि आपके खुद के लॉर्ड, देखिए मेष राशि मेष लगन के लिए हम बात कर रहे हैं, गोचर के आधार पर बात कर रहे हैं, और आपके जो लॉर्ड हैं, राशि स्वामी हैं, वो मंगल हैं और वो अपने ही घर में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि मंगल का यहाँ होना मंगल बनाता है, मंगल दोष बनाता है, लेकिन यहाँ हम बात करें पॉजिटिव। देखिए जो हम आगे वीडियोस बनाएंगे उसमें हम दोनों ही एस्पेक्ट लेंगे और आपको प्रिकॉशंस भी बताएंगे और उसके साथ आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वो भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी ग्रह जब अपने ही घर में आता है तो आप समझ सकते हैं कि वो नुकसान नहीं पहुंचाता। तो मंगल का स्वग्रही होना, स्वराशि होना आपके ऑरा को बहुत बढ़ाने वाला है, आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला है। और मंगल देखिए अष्टम के भी लॉर्ड हैं, मंगल का यहाँ होना सीधे दृष्टि देगा, जो इनकी चतुर्थ दृष्टि है मंगल की। मंगल को भी 3 दृष्टियां प्राप्त है, चौथी दृष्टि, 8वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि सभी की होती है। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है आपके सुख भाव पर पड़ने वाली है। तो एक चीज तो मेष राशि मेष लगन के लिए हम यहाँ जरूर कहेंगे कि पहले ही क्वार्टर में यहाँ पर आपकी सुख सुविधाओं में जरूर इजाफा होगा, सुख सुविधाएं आपकी बढ़ेंगी, प्रॉपर्टी से जरूर आपको लाभ होगा। नया गाड़ा, जो हम कहेंगे नई गाड़ी या नया कोई भी वाहन आप यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरीके से अगर आपका ऑलरेडी कोई अच्छा घर है, चीजें हैं, तो रेनोवेशन, यानी यहाँ पर मंगल की दृष्टि आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाने वाली होगी और घर में भी एक माहौल अच्छा रहेगा। इसके साथ सप्तम दृष्टि आपके, जैसा हमने बताया कि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, शुक्र के घर पर पड़ेगी, तो विवाह के भी योग बनेंगे और आपकी फैमिली प्लानिंग के लिए भी ये समय सही रहने वाला है। और
बीमारियां, किसी तरीके से आप परेशान थे या किसी को डिप्रेशन एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, तो जब मंगल स्वराशि होंगे 11 मई को, तो ये आपको काफी बोल्ड बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे और आपकी बीमारियों को भी दूर करेंगे। मंगल का यहाँ होना, अगर कोई रक्त विकार चल रहा था, कोई एनीमिक था, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई दिक्कत थी, तो यहाँ पर इन सारी समस्याओं का आपका समाधान होगा। देखिए, पांचवी सकारात्मक आपकी जो हम भविष्यवाणी करेंगे, पांचवी लाभदायक प्रेडिक्शन 2026 के लिए मेष राशि मेष लगन के लिए 2 जून को जो आपके भाग्येश हैं वो पुनः उच्च के हो जाएंगे। जैसे आपने 2025 में देखा होगा, कुछ समय के लिए जो गुरु हैं उच्च के हुए थे, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2026 की, तो 2 जून को जो आपके भाग्य के स्वामी हैं गुरु, वो उच्च के हो जाएंगे। और देखिए, सुख सुविधाएं और धन धान्य तो यहाँ पूरा आप पे हनुमान जी बिल्कुल मेहरबान है, क्योंकि यहाँ पे ही जो गुरु हैं उच्च के हो जाएंगे, मिथुन से निकलकर वो प्रवेश कर जाएंगे आपके सुख भाव में, और कर्क में हमेशा गुरु उच्च के हो जाते हैं। तो 2 जून को आपके गुरु जो है उच्च के रहेंगे। भाग्येश का उच्च का होना और सुख भाव में बैठना, यहाँ पर आपके जीवन में सुख सुविधाएं, लग्जरी, कंफर्ट बढ़ने वाला है। और डेफिनेटली गुरु उच्च के होकर बैठ के दृष्टि देंगे आपके कर्म क्षेत्र पर। तो कर्म क्षेत्र में जब उच्च के गुरु की दृष्टि रहेगी, इसके साथ साथ ही 12th हाउस में भी गुरु की दृष्टि रहेगी, क्योंकि देखिए सप्तम दृष्टि गुरु यहाँ देखेंगे और यहाँ से बैठ के आपके अष्टम पर भी दृष्टि देंगे। तो यहाँ पर अगर आपके कार्य क्षेत्र में किसी भी तरीके की कोई परेशानी चल रही थी, तो गुरु उसे दूर करेंगे। अगर किसी तरीके की हिडन पॉलिटिक्स थी, आपका मान लीजिए कार्य है, कंसल्टेंसी का काम है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, आप हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या अध्यापक है, टीचिंग के फील्ड में है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो 2 जून से गुरु का उच्च का होना आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलेगा और आपके ऑफिस का माहौल अच्छा रखेगा। क्योंकि जो इनकी पंचम दृष्टि है आपके अष्टम पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको कोई पुराना किया हुआ इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आपको लाभ पहुंचा सकता है। कई बार ऐसा होता है, हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं, एफडीज, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, आजकल बहुत कुछ है, वो कुछ आपने करा हो और वो सडन गेन आपको दे सकता है, मैच्योर हो सकता है, तो ये समय आपका लाभ है। तो गुरु का उच्च का होना, डायरेक्ट होना, ये सब आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके साथ गुरु की जो दृष्टि रहेगी, नवम दृष्टि, वो आपके 12वें घर पे रहेगी। तो विदेशों से संबंधित अगर कोई कार्य आप करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका कार्य है, तो इन सब में भी आपके रास्ते खुलेंगे। यानी बहुत लंबे समय से कोई जॉब करना चाहते हैं या पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये डेट आप ध्यान रख लें, 2 जून से आप बिल्कुल तैयार रखें अपने पासपोर्ट को, वीजा को, क्योंकि वहां पर आपको विदेशों से संबंधित सफलता मिल सकती है। तो भाग्येश का उच्च का होना आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। और 2 जून से जो समय है आपके लिए, हम कहेंगे भाग्य यहाँ पर पूरा पूरा साथ देगा और आपके कर्म में भी इजाफा होगा, यानी मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर डेवलप होंगी। इसके साथ ही देखिए, जब गुरु आपके चौथे घर में प्रवेश कर जाएंगे, तो गुरु और शनि का यहाँ पर नवम पंचम योग बनेगा। देखिए, गुरु आपके 4th हाउस में रहेंगे, शनि आपके 12वें घर में है, तो गुरु और शनि का जो नवम पंचम योग बनेगा, ये आपके जीवन में बहुत कुछ, जो हम कहेंगे कि आपका ही एक बेटर वर्जन होगा, यानी जिस लिविंग स्टैंडर्ड पे आप जी रहे हैं उससे बहुत बेटर आपकी लाइफ होगी, यानी कंफर्ट होगा, लग्जरी होगी। और आप किसी भी रूप में, अगर जैसा हमने बताया कि कार्य करना चाहते हैं विदेशों में जाके, या अपने काम को आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो वो ये समय है जब गुरु और शनि का नवम पंचम योग बनेगा और ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत बेहतर रहने वाली है। देखिए, यहाँ पर खर्चे जरूर होंगे और धन आपका तीव्र गति से घूमेगा, लेकिन गुरु एक जो हम कहेंगे कि प्रॉफिट देने वाले प्लैनेट होते हैं, नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट है, कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में गुरु की चाहे दृष्टि हो, आपके लंबे समय से चल रही जो मनोकामनाएं हैं, डिजायर हाउस पे गुरु देखेंगे, तो वो स्थिति आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगी। और एक होता है कि आप नॉर्मल धन कमाते हैं, एक होता है कि आप मुनाफा कमाते हैं, यानी आप 2-3 तरीके से पैसा कमाते हैं। तो जो 2 जून के बाद का समय है, हम कहेंगे मेष राशि मेष लगन के लिए बहुत बहुत अच्छा है। इन डेट्स को आप नोट कर लें और
यहाँ से आप मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम में जा सकते हैं, कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज को भी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। और शनि से नवम पंचम के लिए हम बताएंगे, स्पेशली अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो गुरु की ये जो दृष्टि रहने वाली है और शनि और गुरु का जो ये नवम पंचम योग बना है ये आपको स्वस्थ भी रखेगा। यानी लंबे समय से किसी तरीके की बीमारी से आप परेशान थे, हारी बीमारी से घिरे हुए थे, दवाइयों पे बहुत खर्च हो रहा था, गुरु का उच्च का होना आपकी हारी बीमारी को दूर करेगा। और शनि देखिए जिस घर में बैठते हैं वहां वृद्धि कराते हैं, तो यहाँ के गुणों में वो वृद्धि तो करेंगे और गुरु की दृष्टि से आपकी जो अननेसेसरी के खर्चे हैं उन्हें यहाँ पर गुरु रोकेंगे। तो ये स्थिति भी आप डेट नोट कर लें, बहुत आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। सातवीं सकारात्मक भविष्यवाणी पॉजिटिव प्रेडिक्शन 2026 के लिए जो आपको लाभ देने वाली है, जिन डेट्स पर आपको अवेयर रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, लोग हमें कहते हैं आपने बताया नहीं, ये गोचर था, हम कुछ पहले प्लान कर लेते, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि इन डेट्स पर आप पहले ही सतर्क रहें। चाहे आपको घूमने जाना है या आपको कुछ इन्वेस्ट करना है या आपको घर गाड़ी कुछ लेना है, तो इन डेट्स पर आप बिल्कुल ध्यान रखें और सही समय पर सही किया हुआ काम अच्छे फल देता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 7th प्रेडिक्शन की बात करें आपके लिए 16 जुलाई को, देखिए 16 जुलाई को गुरु और सूर्य दोनों ही साथ साथ होंगे। देखिए जो गुरु और सूर्य ये साल में लगभग एक ही महीना ऐसा आता है। देखिए सूर्य जो होते हैं हर महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, उसे हम सूर्य संक्रांति कहते हैं। और गुरु और सूर्य दोनों ही बहुत ही अच्छे प्लैनेट हैं, दोनों में घनिष्ठ मित्रता है और दोनों ही राजा समान जिंदगी देते हैं। और साल में सिर्फ एक महीना ऐसा आता है जब गुरु और सूर्य दोनों साथ होते हैं और ये महीना बहुत खास रहने वाला होता है, रंग से राजा बनाने वाला होता है, क्योंकि फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं और शुभ परिणाम देने वाले प्लैनेट होते हैं। तो ऐसे में गुरु और सूर्य दोनों का ही साथ साथ होना ये भी आपके लिए बहुत बहुत सुख सुविधाएं बढ़ाने वाला होगा। देखिए यहाँ पर गुरु और सूर्य दोनों की जो स्थिति रहने वाली है वो आपके लिए सुख सुविधाएं बढ़ाएगी, प्रॉपर्टी बढ़ाएगी। स्पेशली यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर आप किसी भी तरीके से सरकारी काम से जुड़े हुए हैं, सरकार से कोई काम आपका अटक रहा था, तो वो यहाँ पर आपका फलीभूत होगा, सरकार से अटके हुए काम पूरे होंगे। आप किसी सीनियर पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रमोशन आपका ड्यू है और आप कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप मान के चलें कि वो स्थिति भी बहुत बेहतर रहेगी। यानी अगर आप जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी तरीके से लाइसेंसिंग का काम करते हैं, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, किसी भी रूप में एआई ऑनलाइन कामों से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल तरीके से आपका फायदा हो सकता है। डे टू डे इनकम आपकी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सूर्य जो है आपके त्रिकोण के स्वामी है और त्रिकोण के स्वामी का गुरु के साथ होना यहाँ पर आपको बुद्धि भी बहुत अच्छी प्रदान करेगा, साथ साथ आपका ऑरा भी बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो ये स्थिति 16 जुलाई की जो हमने बताई है, ये गुरु और सूर्य का साथ होना आपके मान सम्मान यश वैभव को बढ़ाने वाला होगा। और यहाँ पर आप कोई भी रिस्क फैक्टर में भी जा सकते हैं, यानी आप किसी काम को ट्राई करना चाहते हैं, कुछ नया काम करना चाहते हैं, किसी तरीके की पार्टनरशिप चाहते हैं, अपने काम में एक्सपेंशन चाहते हैं, तो ये वो समय है जब मेष राशि मेष लगन वाले अपने कार्य को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं और डेफिनेटली यहाँ पर आपको सफलता मिलने वाली है। 2026 की 8वीं सकारात्मक भविष्यवाणी मेष राशि मेष लगन के लिए, देखिए 3 अगस्त को मंगल जो है मिथुन में प्रवेश करेंगे, यानी आपके जो राशि स्वामी हैं मेष के, वो प्रवेश करेंगे आपके तीसरे घर में। तीसरा भाव जो होता है, देखिए तीसरा भाव होता है पराक्रम का, सिबलिंग्स का, मान सम्मान का, ऊर्जा का और यात्राओं का और कहीं ना कहीं ऑनलाइन बिजनेस का। देखिए ये उपचय भाव होता है। तो मंगल जब 3 अगस्त को प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में, तो यहाँ सीधी दृष्टि इनकी रहने वाली है राहु की। हालांकि देखिए जो मंगल और राहु है बहुत मिलके एक अंगारक योग तो बनाते हैं, लेकिन एनर्जी बहुत बढ़ा देते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर मंगल और राहु साथ हैं या एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, तो यहाँ आप मान के चलें कि बहुत ज्यादा एनर्जी का संचार होगा, बहुत ऐसा व्यक्ति बहुत फुर्तीला होगा, फास्ट काम करेगा और एनर्जी से भरपूर होगा। तो मंगल और राहु, यानी राहु जब मंगल को उपचय भाव में देखेंगे, तीसरे भाव में देखेंगे, तो आपको सडन मुनाफा होगा, अचानक से आपके काम में बदलाव हो सकता है। या मान लीजिए कि जो हम कहते हैं कि फर्स्ट से अर्श तक जाना,
मंगल जब राहु को देखेंगे और राहु जब मंगल को देखेंगे तो आपके काम में सडन तीव्रता आएगी और यहाँ पर विदेशों से आपको लाभ हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन के काम में हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, एआई का अगर आप किसी तरीके से काम कर रहे हैं, या आपका आईटी से रिलेटेड कोई काम है, विदेशों से रिलेटेड काम है, लाइसेंसिंग से रिलेटेड काम है, तो यहाँ पर आपका फेम बहुत बढ़ने वाला है और यहाँ पर आपको सडन चेंजेस आते हैं, अचानक से परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत बेहतर रहेगी और हम कहेंगे कि यहाँ पर जितना आप ट्रैवल करके काम करेंगे, यानी यात्राएं भी यहाँ पर आपकी बढ़ने वाली हैं। ऑनलाइन किसी भी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप हैं तो वो भी यहाँ पर लाभ देने वाला है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपकी डे टू डे इनकम बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा और बस जो चीजों का आपका ध्यान रखना है उसके लिए हम आपको वीडियो फिर से दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपका जो हम कहेंगे पराक्रम भी बहुत बढ़ेगा। तो ये स्थिति आपके जीवन में एक सडन चेंज लाने वाली होगी। हो सकता है आप इंडिया में काम कर रहे हो, आप बाहर चले जाए, या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अचानक से आपको बहुत बड़ा ब्रेक मिल जाए। तो इस डेट को आप ध्यान रखें, 3 अगस्त, ये आपकी लाइफ में एक बेटर टर्निंग पॉइंट लेकर आ सकता है और आप अपने काम को एक्सपेंशन की तरफ ले जा सकते हैं। नवी भविष्यवाणी, 9th प्रेडिक्शन, सकारात्मक भविष्यवाणी 2026 के लिए। 1 जो है सूर्य का ये साल है और यहाँ पर 31 अक्टूबर की हम बात करते हैं तो गुरु यहाँ सूर्य की ही राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, गुरु का पंचम में प्रवेश करना सूर्य के साथ, पहले हमने देखा था गुरु और सूर्य साथ आए थे, लेकिन 31 अक्टूबर को गुरु जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, वो दूसरे त्रिकोण में यहाँ पर प्रवेश करेंगे और ये प्रबल राजयोग है। यहाँ पर कहीं ना कहीं विष्णु लक्ष्मी योग बनेगा। तो देखिए, गुरु का यहाँ पर आपके त्रिकोण में आना और सूर्य के घर में आना आपको सूर्य जैसा जो हम कहेंगे उजाला ला सकता है, आपकी लाइफ में मान सम्मान दिलवा सकता है, गवर्नमेंट में आपको बहुत बड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलवा सकता है। कई बार होता है ना, लाइफ में आपको अवार्ड्स मिलते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, यश बढ़ता है। तो ये वो समय है 31 अक्टूबर का, जो हम कहेंगे कि ये आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाला होगा। लंबे समय से आपने जो मेहनत की है, बहुत जगह आप कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ आपको उसका फल मिल सकता है, या हम कहेंगे पुराने जन्मों के किए हुए पुण्य कर्म भी यहाँ पर आपके फलीभूत होंगे। यहाँ बैठ के जो गुरु हैं त्रिकोण से आपके भाग्य को देखेंगे और उसके बाद यहाँ भाग्य को देखने के बाद उनकी जो दृष्टि रहने वाली है, वो जो दृष्टि रहेगी आपके पूरे धर्म त्रिकोण को भी एक्टिव करेगी। तो यहाँ पर गुरु आपके भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे। आपके सरकारी महकमे से जो कार्य रुके हुए थे वो आपको वो कार्यों में बढ़ोतरी आएगी और आपका भाग्य बलवान होगा। इसके साथ एक एक चीज यहाँ पे ये भी होगी कि यहाँ पर आपका अध्यात्म बहुत बढ़ने वाला है। देखिए, क्योंकि केतु के साथ गुरु रहेंगे, तो केतु के साथ गुरु का रहना, यहाँ पर हम ये बताएंगे कि गुरु और केतु दोनों ही आध्यात्मिक प्लैनेट है। तो यहाँ पर जो आपकी स्थिति रहने वाली है, यहाँ पर वास्तव में मेष राशि मेष लगन के लिए अध्यात्म के द्वार खुलेंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे। और लंबे समय से अगर आपको सोच रहे थे पूजा पाठ करानी है या करनी है या इन मंदिरों के दर्शन करने हैं, तो वो स्थिति भी यहाँ पर आपकी बनी हुई है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बहुत शुभ है। और गुरु का सूर्य के घर में जाना अपने आप में अच्छा है और त्रिकोण में जाना ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। एक विशेष चीज यहाँ पर होगी कि आपकी लव लाइफ में सुधार होगा। दूसरा, जो विद्यार्थी एक हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, एजुकेशन बेटर होगी। और अगर कोई कपल फैमिली प्लानिंग के लिए परेशान थे, तो यहाँ आपको अपनी संतान से कोई खुशखबरी मिल सकती है, या किसी नए जो हम कहते हैं फैमिली प्लानिंग के हिसाब से भी यहाँ आपके लिए लाभ का समय रहेगा। तो इस डेट को भी आप ध्यान रखें और गुरु आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर लाने वाले हैं। अंतिम 10th और जो लास्ट हम कहेंगे 2025 की पॉजिटिव प्रेडिक्शन, सकारात्मक भविष्यवाणी। देखिए, राहु और केतु का गोचर होगा 5 दिसंबर को। देखिए, हालांकि राहु और केतु, अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो राहु और केतु दोनों ही यहाँ पर वक्रीय चलते हैं हमेशा, और राहु वक्रीय चल के आपके केंद्र में आ जाएंगे और गुरु भी वक्रीय चलेंगे। तो ऐसी स्थिति में राहु जब उल्टे चल के मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और देखिए यहाँ पर जो केतु की स्थिति है वो कर्क में प्रवेश करेंगे, तो
जो पापी ग्रह है, विपरीत ग्रह है, इनका केंद्र में होना प्रबल राजयोग बनाता है। तो राहु आपके 10th हाउस में प्रवेश करेंगे, आपके कर्म के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। और अगर आप 5 दिसंबर से देखें तो राहु का ये परिवर्तन आपको बहुत माइंडेड बना देगा, बहुत डिप्लोमेसी आपके अंदर ले आएगा, और काम को किस तरीके से तेजी से आपको निपटाना है, करना है, वो सारे ऑप्शंस आपके लिए राहु खोलने वाले हैं। स्पेशली वो लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, एआई से जुड़े हुए हैं, डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए राहु बहुत बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर देने वाला है। और देखिए, राहु जब यहाँ आएंगे तो 10th हाउस में जब राहु आएंगे तो लाइजनिंग का काम आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। और राहु का यहाँ आना एक विट सेंस, जो हम कहेंगे विजडम, अलग से आपको देगा। काफी मैनिपुलेटिव होंगे और दिमाग आपका एक्स्ट्रा एक्टिव होगा। तो वो स्थिति भी आपके लिए राहु का और केतु का केंद्र में आना आपके लिए जरूर से हम कहेंगे कि यहाँ पर मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम, यानी कई तरीके से पैसा कमाने के रास्ते आपके लिए खोलेगा। स्पेशली विदेशों से आपको लाभ पहुंचाएगा। तो ये पूरी थी 10 लाभदायक सकारात्मक भविष्यवाणियां मेष राशि मेष लगन के लिए। इन डेट्स को आप नोट कर सकते हैं। और वैसे भी मंगल जो है आपके लॉर्ड हैं, और सूर्य का ये साल है, और मेष राशि के लिए हम कहेंगे ये साल बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन आगे पूरे ही साल के प्रेडिक्शन के लिए मंथ वाइज भी हम आगे वीडियो लेके आएंगे, उसे आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मंथ वाइज हम बताएंगे, अच्छा बुरा दोनों बताएंगे। लेकिन कोई भी बड़ा डिसीजन आपको लेना है, शुभ कार्य करना है, चाहे शादी हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, एजुकेशन हो, या विदेशों में जाना हो, या इन्वेस्टमेंट करने हो, तो इन डेट्स को आप यहाँ ध्यान दें। क्योंकि राहु, गुरु और जो मंगल और सूर्य की स्थिति है, ये यहाँ पर इस साल आपको बहुत बहुत लाभ पहुंचाने वाली है। जितना हो अपने लॉर्ड हनुमान जी की आराधनाएं करें, हनुमान चालीसा करें, सूर्य को आप अवश्य जल चढ़ाएं, वो आपको जरूर यहाँ पे लाभ देगा। गायत्री मंत्र का आप जाप करते रहें, और जितना हो आप इस पूरे ही साल छोटे छोटे बच्चों को कुछ भी टॉफीज या चॉकलेट बांटे, जिससे आपके जितने भी अनिष्ट हैं वो दूर होंगे, और आने वाला साल आपके लिए अच्छा रहे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप राम, रामचंद्र, रामभद्र लिखें। थैंक यू।